नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय ऋषभ तिवारी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इजराइल और हमास के बीच में हो रहे संघर्ष के बारे में अवगत कराएंगे। सर्वप्रथम इस संघर्ष की उत्पत्ति वहाँ से होती है जब हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल में हमला किया जाता है, जो कि पैराशूट से उतरते हुए मिलिटेंट द्वारा कई रॉकेटों द्वारा 5000 से अधिक रॉकेटों द्वारा हमला किया जाता है, जिससे कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। इसके विरोध में इजराइल की डिफेंस फोर्सेस गाजा सिटी तथा नॉर्दर्न गाजा में खास तौर पे लगातार बमबारी कर रही है, जिससे वहां आज 7000 से अधिक लोगों की जान चली गई है तथा इस समय पे नॉर्दर्न गाजा पृथ्वी में एक नरक की भांति बनकर उभर रहा है। वहीं विश्व स्तर पर इन हमास और इजराइल के सपोर्ट में हो रहे राष्ट्रों के बारे में बात करें तो वहीं यूएस सहित पश्चिमी देश इजराइल के सहयोग में है। वहीं भारत भी इजराइल के सहयोग में इसलिए है क्योंकि सर्वप्रथम हमास द्वारा इजराइल पर हमला किया गया। वहीं सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान जैसे देश, ईरान और रसिया जैसे देश अभी भी गाजा के सपोर्ट में खुलकर नहीं तो बैकबोन की तरह सपोर्ट में है। वहीं इस बात करें कि यूनाइटेड नेशन इस पर क्या एक्शन ले रहा है, तो मोरक्को जो कि एक वेस्ट एशियन तथा मुस्लिम कंट्री है, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव लाता है जो कि इजराइल के विरोध में लाता है। यह प्रस्ताव था इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का। तो यह प्रस्ताव एक मानवतापूर्ण प्रस्ताव था, क्योंकि इस प्रस्ताव में यह उल्लेखित किया गया था कि इजराइल द्वारा नॉर्दर्न गाजा में जो अत्याचार किया जा रहा है वह मानवता के कठोर, बहुत ज़्यादा मानवता का उल्लंघन कर रहा है। तो इस प्रस्ताव में 120 देश प्रस्ताव के पक्ष में सहमत हुए, जो कि इजराइल को इस युद्ध विराम को रोकने के लिए होता है। वहीं इस प्रस्ताव के विपक्ष में जो हुए वो 14 देश थे, जिसमें यूएस सहित कुछ पश्चिमी देश थे। जो इसके पक्ष में थे उनमें प्रायः मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री सब थी, जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ओमान जैसे देश थे। वहीं 45 देश इस प्रस्ताव में भाग नहीं लिए, जिनमें भारत, चीन जैसे कई एशिया के देश थे। तो इस प्रस्ताव से यह अवगत हुआ कि इजराइल गाजा सिटी में हो रहे हमले को जल्द से जल्द रोके, लेकिन वह सीज फायर के इस प्रस्ताव को यूएन जनरल असेंबली में फिर से उसको संतुष्ट कराना चाहता है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा नॉर्दर्न गाजा में लगातार की जा रही बमबारी से वहां 7000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा इजराइल डिफेंस फोर्सेस उन लोगों के जल्द से जल्द साउथ की ओर पलायन करने के लिए बोल रही है, क्योंकि वो लगातार बमबारी कर रही है और वह अब ज़मीनी तौर पे अपने टैंकों द्वारा हमला करने की तैयारी में है। वहीं यूनाइटेड नेशंस के कदमों के बात करें तो वह उनको ऐड के रूप में भारत भी गाजा में ऐड भेज रहा है। वहीं कुछ पश्चिमी देश भी ऐड भेज रहे हैं। तो मानवता के लिए एक सफल कदम माना जा रहा है।